राम राम। दीपावली के दिन चल रहे हैं। इन दिनों में अक्सर मैं अपने गुरुजी से आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए उनके पास जाता हूं। अभी भी गया और उनसे आग्रह किया कि YouTube फैमिली और Facebook की फैमिली के लिए कुछ ऐसा उपाय मुझे दीजिए जो मैं उनको भेंट कर सकूं इस दीपावली के अवसर पर, ताकि उनके घरों में लक्ष्मी, सुख शांति और सुख सुविधाएं बढ़े। तो उन्होंने मेरा आग्रह स्वीकार किया और मुझे कुछ ऐसा उपाय बताया जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये उपाय हमारी साधु परंपरा से जुड़ा है और ये उपाय पुरातन समय से जुड़ा है। कई भाई बहनों ने ये शायद जो जिनकी बैकग्राउंड गांव की है, उन्होंने शायद ये उपाय किया भी होगा। ठीक है ना। उपाय के असर बड़े चमत्कारी हैं। ठीक है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये इसका टाइटल है। इसका नोटिफिकेशन हमारे चैनल पर लग चुका है। ये वीडियो बहुत विशेष है, इसलिए मैं जोर देकर कह रहा हूं, नहीं तो मैंने आज तक कभी किसी वीडियो के बारे में नहीं कहा। ये वीडियो आपके जीवन में बहुत से बदलाव ला सकता है अगर आप अपना कुछ समय, क्योंकि ये वीडियो की डेट मैंने रखी है दीपावली के अगले दिन, आप उस समय फ्री होंगे, छुट्टी होगी, ठीक है ना, कई लोगों को। तो ये वीडियो बहुत जरूरी है देखना। जरूर देखिएगा, समझिएगा और ये उपाय करने की कोशिश करिएगा। आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव भगवान की कृपा से आ सकते हैं। एक बात समझिए, शुक्र को समझना है, क्योंकि ये दीपावली जितने भी ये त्योहार चल रहा है ना, ये सारा शुक्र के इर्द गिर्द चल रहा है। तो शुक्र क्या है हमारे धरती पर, हमारे जीवन में शुक्र क्या है? ये मिट्टी है। ये आप देख रहे हैं, ये खेत की मिट्टी है। अगर आपको खेत की मिट्टी ना मिले तो आपके घर में गमले लगे होंगे या पार्क होगा घर के पास, वहां से मिट्टी ले आइएगा, साफ सुथरी मिट्टी जिसमें पौधे लगाए जाते हैं। तो ये मिट्टी है शुक्र की। ये मिट्टी में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे जीवन से जुड़ी हुई सारी चीजें इससे ही उत्पन्न हुई हैं। पेड़ पौधे, साग सब्जियां और जो भी हमारे पास आज है वो सब हमें इस मिट्टी ने दिया है, क्योंकि ईश्वर ने हमें इस मृत्यु लोक में, धरती पर नंगे उतारा था। कुछ भी नहीं था हमारे पास। जो भी हमें मिला है इस धरती से मिला है, ये भूलिएगा मत। ये धरती और ये मिट्टी चमत्कारी है। इसे मां इसीलिए कहते हैं कि ये हमें पालती है। ठीक है ना। तो ये मिट्टी खेत की मिट्टी है जिससे आपको साग सब्जियां मिलती हैं। करोड़ों रुपया कमा लो, खरबों कमा लो, अगर ये मिट्टी तुमको खाने को ना देगी तो वो तुम्हारा किसी काम का नहीं है। तो ये मिट्टी आपने लेनी है खेत की, जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं, ना मिले गमले की या पार्क की। अब ये देखिए इसमें उपाय क्या है। ज्यादा देरी नहीं करूंगा, जल्दी जल्दी खत्म करूंगा। ठीक है। ये है गंगा जल। ठीक है ना। ऐसी स्प्रे वाली बोतल से गंगा जल लेना है आपने, घर में लगा लीजिए, स्वच्छ रहता है। तो इसका स्प्रे मैं करूंगा मिट्टी पे। ठीक है ना। तो ये मैंने मिट्टी पर गंगा जल का स्प्रे कर दिया। ठीक है जी। अब क्या है, इस मिट्टी को हमने उपजाऊ बनाना है। उपजाऊ बनाने से क्या मतलब है कि हमने शुक्र ग्रह को अच्छा करना है। ठीक है ना। तो इसमें क्या करूंगा, ये गौमूत्र, ये देसी गाय का है। अगर आपको ना मिले, बाजार में ऐसे स्टोर हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उन स्टोरों में गौमूत्र मिल जाता है। तो ये मैं देसी गाय का गौमूत्र लाया हूं। वैसे आपको बाजार से मिल जाएगा। आप किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर में जाएं, वो आपको दे देंगे। तो ये थोड़ी सी गौमूत्र की बूंदे भी हम इस मिट्टी में मिलाएंगे। ठीक है। तो ये मैंने चंद बूंदे गौमूत्र की इस मिट्टी में मिला ली। ठीक है। तो दो चीजें हो गई, तीन चीजें हो गई। एक मिट्टी खेत की या कोई भी मिट्टी साफ सुथरी, उसमें गंगा जल का छिड़काव, उसमें गौमूत्र डाला गया। फिर आगे ये है देसी घी। ठीक है ना। गाय का शुद्ध देसी घी है ये। ठीक है ना। तो इसमें हम थोड़ा सा देसी घी मिलाएंगे। ठीक है ना। देसी घी भी मिल गया। और ये है गाय का गोबर। अगर आप इसे देख पाएंगे तो ये है गाय का गोबर। थोड़ा सा हम इसमें गोबर मिलाएंगे। अब हम इन सभी चीजों को आपस में मिश्रित कर लेंगे। देखिए
ये सभी चीजें हमें गौ माता से ही मिली हैं। गौ माता यानी कि शुक्र, शुक्र यानी कि वीनस प्लेनेट, ठीक है ना। तो इसको हमने जब मिला लिया, आपने देखा होगा जब आपकी मिट्टी की क्षमता वो खत्म हो जाती है ना, उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती, तो क्या किया जाता है, उसमें गाय का गोबर मिलाया जाता है, ठीक है ना। उससे उस मिट्टी की जो शक्ति है ना, उत्पत्ति की शक्ति है, वो बढ़ जाती है, एक तरह से उसमें जान पड़ जाती है दोबारा से। तो ऐसा ही हमने इस मिट्टी के साथ किया और इसकी अब जो है ना उपजाऊ क्षमता बढ़ गई, यानी कि ये मिट्टी पौष्टिक हो चुकी है। इस मिट्टी में गंगा जल मिल चुका है, इस मिट्टी में देसी घी गाय का मिल चुका है, इस मिट्टी में गाय का शुद्ध गोबर मिल चुका है। गोबर आपको बाजार से भी मिल सकता है, आप किसी पूजा पाठ की दुकान पर जाकर उपले मिलते हैं, उपले ले आइएगा, उनको पानी में भिगोइएगा, वो नरम हो जाएंगे, फिर बीच में डाल लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये मिट्टी के अंदर हमने मिला दी, गौमूत्र भी मिला दिया, ठीक है ना। तो ये मिट्टी में अब जो जान बनी है ना, ये जो शुक्र बना है अब, ठीक है ना, ये प्योर शुक्र है। अगर इसमें मैं अब कोई पौधा बोऊं, बहुत अच्छे से फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। यानी कि ये जो मिट्टी अब लक्ष्मी बन चुकी है, ठीक है ना। लक्ष्मी तो वो पहले ही थी, लेकिन एक बलवर्धक, यानी कि पूरी जान है इसमें, उपजाऊ है। आपने देखा होगा गमलों में कई बार हम गोबर डालते, क्यों डालते हैं भाई, ठीक है ना। मिट्टी में जान पड़ती है, फिर पौधे जल्दी से बढ़ते हैं और उनकी जो ग्रोथ है बढ़िया तरीके से होती है। अब ये मिट्टी तैयार हो गई, क्या करना है, अब इसमें थोड़ा सा गंगा जल आप बढ़ा के मिला सकते हैं, या फिर इसमें एक चीज ऐड कर लीजिएगा। ये उपाय करना है दीपावली के दिन सुबह के समय। गाय का दूध, अगर गाय का दूध ना मिले तो मजबूरी में भैंस का दूध लेना पड़े तो चलेगा, ठीक है, नहीं तो गंगा जल भी डाल सकते हैं। तो जब इसको, इस मिट्टी को ना पिलपिली बना लेना हमने, ठीक है ना, बिल्कुल नरम बना लेना एक लेप के लिए, ठीक है ना, लेप समान बना लेना, इस तरह से अच्छी तरह से इसको लेप बना लेना। आपने कई लोगों के घरों के बाहर देखा होगा पंजे का निशान लगा होता है, कभी देखा है, वैसे उसका यही तरीका है लगाने का, ठीक है ना। ये बुलावा होता है मां लक्ष्मी को, ये हमारी हथेली है, ये हमारी किस्मत को दर्शाती है, और किस्मत बिना लक्ष्मी के अधूरी है। अगर किस्मत चाहिए तो लक्ष्मी चाहिए ही चाहिए। तो ये क्या होता था, घर की जो माताएं बहनें होती थी, जो विवाहिता होती थी, वो क्या करती थी, अभी भी होती हैं, कई गांवों में ये प्रथा है, वो इसका लेप बनाकर हाथों से पंजा अपने गेट पे लगाती थी, ठीक है ना। तो अपने मुख्य गेट पे लगाया जाता था, स्वास्तिक का निशान सिंदूर से बनाया जाता था, और मां लक्ष्मी को आवाहन किया जाता था कि हमारे घर के अंदर आइए। आज भी कई लोग ऐसा करते हैं। तो ये आपने करना है। अगर आपको लज्जा आए, शर्म आए कि हम ये करेंगे, लोग हमें अनपढ़ गवार कहेंगे, है ना, तो अगर ऐसी आपकी मानसिकता हो तो कुछ मत करिएगा, ये इसका लेप बनाइएगा। अपनी दहलीज है ना, जो आपका फ्लैट हो चाहे मकान हो, वो दहलीज है, वहां पर 2 पंजों के निशान घर की माताओं और बहनों से, जो सुहागिन हो, उनसे लगवा दीजिएगा। आप देखिएगा माता लक्ष्मी की कृपा इस दीपावली पर आप पर विशेष होगी, ठीक है ना। ये खास तौर पर ख्याल रखिएगा। देखिए, अपनी पुरानी बुजुर्गी परंपराओं से घबराइए ना, शर्माइए ना, बिल्कुल भी लज्जा मत करिए, क्योंकि कल आप बुजुर्ग बनेंगे और आपकी जनरेशन आपको घिसे पिटे, या फिर ऐसे लोग कहेगी जिनकी बातें अपनाने में उन्हें शर्म आएगी, क्योंकि अगर आपको आ रही है तो आपके बच्चों को भी आएगी जब आप बूढ़े हो जाएंगे। तो ये उपाय करके देखें, माता रानी की कृपा से आपको इस दीपावली पर मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा सुबह के समय, है ना। मोटे तौर पर मैं ये कहूंगा, सूर्य अभी उदय नहीं हुआ, तारों की छैया में, यानी कि तकरीबन मानिए कि 4 से 5 बजे के बीच नहा धो के सुबह ये उपाय करिएगा। आप देखिएगा, अगर आप पर कर्जा भी है ना, तो लक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी, पता नहीं कहां कहां से धन आएगा, वो आपका कर्जा उतरने के हालात बन जाएंगे। इस उपाय का लाभ होगा माता रानी की कृपा से, ठीक है ना। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं।
जय माता दी।